A horrific and gruesome murder unfolded on the busy road of Gwalior, where a man shot his living partner multiple times. आप सभी का हमारे चैनल साइको वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरविंद नन्नी हत्याकांड के बारे में, जिसमें एक पति ने अपनी ही पत्नी का सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना ग्वालियर में घटित हुई थी, रूप सिंह स्टेडियम के बाहर। यह भयावह घटना क्यों घटी और इसके पीछे के क्या कारण थे, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। 12 सितंबर 2025 ग्वालियर शहर रूप सिंह स्टेडियम की दीवार के सहारे बैठा इंसान अपनी ही पत्नी पर 5 राउंड गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वह शख्स वहीं बैठकर अपनी पत्नी का वीडियो फेसबुक पर लाइव दिखाता है। पति का नाम अरविंद परिहर था और पत्नी का नाम नंदिनी केवट। किसी भी केस को समझने का सबसे आसान तरीका होता है उसके पास्ट को जानना, उसमें छुपी कहानियाँ। इसके लिए हम सबसे पहले नन्नी की कहानी जानते हैं, उसके पास्ट के बारे में। 2017 में नन्नी का विवाह गोटीराम केवट के साथ हो चुका था। उसके साथ उसके और अवैध संबंध थे, जैसे अरविंद, छोटू केवट, निमलेश सेन, फिरोज खान जैसे अन्य लोगों के साथ उसका अवैध संबंध था। नंदिनी ने अपने चौथे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कथित तौर पर निमलेश सेन की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उसे 4 साल 6 महीने की सजा हुई और वह 2022 में जेल से बाहर आई। यहीं पर उसकी मुलाकात ठेकेदार अरविंद से हुई। बाद में दोनों ने आर्य समाज मंदिर में जाकर 2023 में शादी कर ली। जबकि अरविंद पहले से शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे भी थे। शादी के बाद जब नंदिनी को अरविंद के शादीशुदा होने के बारे में पता चला और अरविंद को भी नंदिनी के पास्ट के बारे में पता चला, तो दोनों में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। उसके कुछ समय बाद नंदिनी ने मारपीट और गाड़ी से कुचल देने के संबंध में पुलिस रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान नंदिनी ने अपना बयान बदल लिया, जिससे अरविंद को बेल मिल गई। उसके बाद अरविंद जेल से वापस आ गया। फिर मार्च 2025 आते आते नंदिनी अपने नए बॉयफ्रेंड अंकुश के साथ भाग गई। 16 अगस्त 2025 को एक ऑडियो क्लिप सामने आता है, जिसमें अरविंद और नंदिनी एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर के बारे में। बच्चे मर गए, पूजा आज भी मेरी है और मैं पूजा को हमेशा सपोर्ट करता था, चोरी छुपके से, हमेशा, माँ की कसम लो। तो फिर चोरी छुपके से करने की क्या जरूरत है? तो तेरे और जो फौजी का जो नाम बीच में आ रहा था वो मैंने किया था, ताकि तुम्हें ये लगे कि पूजा तो इससे दूर है और पूजा से ये नफरत करेगा। तुम इतना बड़ा धोखा दे रहे थे मुझे? हाँ। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? तुमसे प्यार नहीं करते थे हम? तो इसको देते हम जिक्चर कोर्स पे ना नहीं। शादी से बीच कितना नफरत और एक दूसरे के प्रति गुस्सा भरा हुआ था। यह पति पत्नी का रिश्ता कितना टॉक्सिक हो चुका था। नंदिनी के 4-5 बॉयफ्रेंड रहे, यह बात कहीं छिपी नहीं, बल्कि नंदिनी अपनी सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। वह कहीं घूमने गई है, उसने क्या पहना है, उसने क्या खरीदा है, ये सब फोटो और वीडियो के साथ इंस्टाग्राम ऐसे ही वीडियो पोस्ट किया उसने अपने नए बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक के साथ। यह वीडियो था 8 सितंबर 2025 का, जिसमें नंदिनी अपने नए बॉयफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करती नजर आ रही थी। यह वीडियो देखकर अरविंद आग बबूला हो गया। फिर जब अरविंद को पता चला कि नन्नी अपने इसी नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अरविंद को झूठे केस में फंसाना चाहती है, तब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने नन्नी को जान से मारने की ठान ली, जिसके बाद उसने नन्नी को धमकी भरे मैसेज और कॉल करने लगा। आने वाले खतरे से शायद नन्नी भी वाकिफ हो चुकी थी, जिसके बाद वह 9 सितंबर 2025 को एसपी ऑफिस में जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल करती है। जेल से निकले आए तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है और मतलब हमारे गांव वालों को मतलब आपत्ति ऐसे मतलब बहुत गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो, और वो नहीं करना चाहते और ना मैं रहना चाहती। 12 सितंबर 2025 को जब नन्नी अपने बॉयफ्रेंड अंकुश और कल्लू के साथ पुलिस स्टेशन ही जा रही थी, इसी दिन ग्वालियर में लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लगे थे। किसी को पता नहीं था कि उस दिन रूप सिंह स्टेडियम के बाहर रास्ते में क्या होने वाला है। अरविंद नन्नी का ऑटो रुकवाता है और ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाता है, जिसमें 4 गोलियां नन्नी को लगती है और 1 गोली जमीन में जाकर लगती है।
नंदिनी को गोली मारने के बाद अरविंद वहीं नहीं रुकता है। उसके बाद वह फेसबुक लाइव ऑन करके अपनी घटना फेसबुक में लाइव दिखाता है और अपनी बेगुनाही उसमें बताता है। हमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बजरे दोनों, ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगा बैठा रहता है। जब पुलिस अरविंद को सरेंडर करने बोलती है तब वह सरेंडर करने से मना कर देता है और पुलिस वालों पर भी अपनी बंदूक तान देता है। बहुत प्रयास के बाद पुलिस टीयर गैस का इस्तेमाल करती है जो अरविंद के पैर में जाकर लगती है। फिर बाद में गुस्साई भीड़ और पुलिस उसे पकड़ती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अरविंद नंदिनी का मर्डर करने के बाद वहां बैठकर अपने गन तानकर पुलिस वालों को भी धमकाता है। फिर गुस्साई भीड़ और पुलिस उसे बाद में पकड़कर पुलिस वालों के हवाले कर देती है और उसकी जमकर पिटाई करती है। यहाँ सिस्टम पर भी सवाल उठाए जाते हैं क्योंकि जब 9 सितंबर को नंदिनी ने कंप्लेंट फाइल की थी तब उसके बाद पुलिस ने उस कंप्लेंट की गंभीरता से, क्योंकि घटना से महज कुछ दिन पहले ही नंदिनी ने पुलिस कंप्लेंट कराई थी, तो पुलिस ने अहम कदम क्यों नहीं उठाए अरविंद के खिलाफ। अंत में जब नंदिनी की लाश को उसके घर वालों को हैंडओवर किया जाता है तो उसे लेने के लिए कोई नहीं आता है। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसकी लाश को लेने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण था नंदिनी का खराब बिहेवियर और उसका गंदा कैरेक्टर। ग्वालियर की घटना केवल पति पत्नी के झगड़े का मामला नहीं था, यह उस जहरीले अविश्वास की कहानी थी जो आज आधुनिक जीवन में सभी रिश्तों में घुस गया है। यह बताता है कि जब घर की नफरतें सड़कों पर आती है तो उनका अंजाम कितना भयावह होता है। यदि आप ऐसे ही क्राइम रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही क्राइम रिलेटेड वीडियो ला सकें और हमारा मोटिवेशन बढ़ सके।